नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि आपने प्री एग्ज़ाम पास कर दिया। अब आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हो। मेंस का जो सिलेबस है उसमें पहले परिवर्तन नहीं किया था, बाद में विद्यार्थियों ने खूब डिमांड की और उसके बाद में बिंदुवार पाठ्यक्रम जारी किया गया। जब पहले मुझे भी ऐसी जानकारी थी कि पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो हमने जो ऑनलाइन कोर्स दिया था और प्री और मेंस का दोनों साथ में दिया था और 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रखी थी। जिन्होंने प्री कोर्स ले रखा है वे तो मेंस की तैयारी उसी के अंदर कर रहे हैं और उसके अंदर हम न्यू कोर्स अपडेट भी कर रहे हैं। पहले मैंने कई बार ऐसा बताया भी था कि ग्राम सेवक प्री के अंदर संकल्प के साथ हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जबकि मैंने पहले कई वीडियो बनाए थे, आप देखना, जो लाखों में उसके व्यू है। तो इसका कारण यही है कि क्वालिटी पर विशेष रूप से बल दिया गया। उसके कारण ही जो प्री पास हुए और संस्थान से जुड़े हुए थे उन सभी ने ये कहा कि सर मेंस के लिए हमें बताओ, अब हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, हमारा किस तरह से पाठ्यक्रम बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ें तो हम लोग सफलता प्राप्त करें। आप हमारे एक बार तो सर पाठ्यक्रम पर पूरा विश्लेषण करिएगा। तो मैं पाठ्यक्रम पर विश्लेषण कर देता हूं, पढ़ना कैसे उसके बारे में बताऊं, योजना आपको कैसे बनानी उसके बारे में आपसे डिटेल से बात कर रहा हूं। तो लीजिए, सबसे पहले तो आपको इसको समझना है कि देखिए यहाँ क्या पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो जानकारी आपके सामने है ना, यहाँ हमारा प्लान तय होता है। यहाँ से हमारा प्लान तय होता है कैसे? भाषा। देखिए भाषा के प्रश्न, देखियो यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या, सभी के प्रश्न है ना, प्रश्नों की कुल संख्या और फिर सामने आ जाते हैं अंक। लेकिन केवल भाषा के अंक को देखा जाए कि भाषा में कुल कितने अंक है, तो भाषा के अंक है कितने? 50 अंक, ये 50। और उसके बाद में गणित कितने हैं? तो गणित है 40, ये समझिएगा। फिर सामान्य ज्ञान, भूगोल, राजस्थान का भूगोल और इतिहास और कला संस्कृति, ये दोनों भूगोल से संबंधित है। भूगोल के अंक कितने हैं? 60 अंक भूगोल के। इतिहास और कला संस्कृति के कितने हैं? इतिहास और कला संस्कृति कितने हैं? 30 अंक इतिहास कला संस्कृति के। प्लस सामान्य ज्ञान, यहाँ पर भी सामान्य ज्ञान है, देखो 10 और 10, ये सामान्य ज्ञान है कितना? 20 का सामान्य ज्ञान। यहां समझिएगा कि इसको पूरे पार्ट को अगर 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दें, एक भाषा, एक गणित और दूसरा जीके एंड जीएस, जीके और जीएस, तो देखिए यहां पर 30, 20, 50 और 110। तो इस तरह से आपको समझना होगा। कैसे? ये वीडियो का जो मेन का जो आपका जो पेपर है उसको इस तरह से समझिएगा। पेपर का पहले विश्लेषण करिए। सबसे पहले भाषा संबंधित, उसके बाद में दूसरा पार्ट है इसका गणित से संबंधित, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है जीके एंड जीएस। अब देखो जीके एंड जीएस से संबंधित पार्ट है। यहां पर बात आती है भाषा के अंदर वापस 2 पार्ट हो जाएंगे। भाषा में हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, ये भाषा में। गणित में 2 पार्ट नहीं होंगे इसके अंदर। देखिए समझिएगा आप, इसमें कैसे पार्ट होंगे? एक तो जीके होगा, जैसे राजस्थान का जीके हो जाएगा इसके अंदर, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, और भारत का भूगोल हो जाएगा, भूगोल। इसी के साथ साथ में करंट जीके हो जाएगा, करंट जीके, वो इसके साथ पढ़ना। और सामने यहाँ पर विज्ञान, ये विज्ञान। अब इसको जीके और जीएस को दोनों को साथ में लेना। अब इसमें अंक अगर देखें तो वापस अंक का वर्गीकरण देखिए, इसमें 30 प्लस 20 है, 30-20 का इसके अंदर रेशियो रखा गया। देखिए 30 किसके हैं? 30 अंक इसमें हिंदी से पूछे, और ये है आपके 20 का, 30-20 का रेशियो। इधर गणित के अंदर कितना? 40, ये गणित के 40 होंगे। फिर जीके और जीएस, साइंस कितने नंबर की है? 10 नंबर की। तो ये सब पूरा अंक कितने कहा? 100 का अंक है। ये देखिए 100 और 110। अब आपको प्लान अपने हिसाब से बनाना है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर आप किस सब्जेक्ट पर विशेष रूप से बल दें ताकि उसमें आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हो और स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। तो देखिए आपको सबसे पहले अपने प्लान को इस तरह से समझना होगा कि हम अगर इस पर अगर विशेष रूप ध्यान दें। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमारे अंग्रेजी जो है पार्ट ये बहुत वीक है, वैसे मेरे पास में आते भी है, सर इसकी अलग से कोचिंग करवा दो, हम मुझे इसके बारे में इसके सवाल मुझे जानकारी भी नहीं है। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि इन दिनों के अंदर अगर आप कोचिंग भी करोगे तो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर यह है कि आप दूसरे पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
जैसे हिंदी में आप 100% अंक प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इसमें भी कुछ गलतियां रह जाएगी क्योंकि पिछली बार पेपर टफ भी आया था, तो आप ऐसी कोशिश कर सकते हो। जैसे आप गणित है, गणित के अंदर आप अगर बढ़िया प्रैक्टिस करते हो, बेहतरीन प्रैक्टिस करते हो तो आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर अपना समय दीजिए। इधर आप समय दीजिए, किसको? हिंदी में दीजिए। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो उसको दीजिए। देखिए यहां पर भूगोल है, इस 100 में से 60 अंक की तो केवल भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं, अगर आप भूगोल विषय को बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं तो आप समझेगा कि आप इसमें 100% अंक प्राप्त कर सकते हो। 10 नंबर की तो भूगोल हो गई और 10 नंबर का 60 नंबर भूगोल, 10 नंबर का करंट जीके, ये हो गया 70 अंक। तो ये हो गए, पीछे रहे कितने? पीछे तो 30 अंक रहे हैं। इसके साथ साथ विज्ञान का भी अध्ययन करें। फिर अध्ययन को किस हिसाब से करें? आप डेली का समय दीजिए। जैसे प्रतिदिन आप पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी को आपने 1 घंटे का समय दे दिया, इसको भी आपने 1 घंटे का समय दे दिया, गणित को आपने 2 घंटे का, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जीके के पार्ट है, इसको आपने 2 घंटे का समय दे दिया और 1 घंटे का समय आपको इसको दे दिया। 2 2 4, 4 2 6, 6 ने 1 7, 7 घंटे अगर नियमित रूप से अच्छे प्लान के साथ, ये तो बहुत न्यूनतम बता रहा हूं, हालांकि आपको 7 नहीं, 7 के आगे 1 लगा दो, कितने? 17 घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं और इसी प्लान के साथ पढ़ते, ये तो मैं न्यूनतम आंकड़े बता रहा हूं, आप इसको और भी प्लस कर सकते हो, और भी प्लस कर सकते हो। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसे नहीं पढ़ना है कि 5 दिन गणित पढ़ी, 5 दिन ये पढ़ी, 5 दिन वो पढ़ी, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको सबको लेकर के चलना और सबको पढ़ना 7 दिन तक, सोमवार से शनिवार पढ़ने के बाद में फिर आप रविवार और फिर वापस सोमवार, 2 दिन ये ध्यान रहे, इन 2 दिनों में पूरा रिवीजन करना है। क्या पढ़ा अभी तक, शुरू से लेकर ए से लेकर के कब तक, जहां तक पढ़ा है। जैसे 6 दिन में आपने ए बी सी डी पढ़ा, फिर उसके बाद में वापस इसका रिवीजन करोगे, फिर अगले दिन ई वगैरह जो पढ़ोगे, फिर वापस ए से रिवीजन करोगे। इस तरह से आपको चलना है ताकि जितना पढ़ते हम वो भूले नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले जितना पढ़े वो तो छोड़ते रहते हैं और फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसी प्लान के साथ इस पर आप लोग विशेष रूप से, अब क्या होता है कि हम लोग सर किस तरह से तैयारी करें, आजकल अधिकतर विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी ही कर रहे हैं और मेंस के बैच ऑफलाइन में नहीं चल रहे हैं। जैसे बाड़मेर में तो हम चलाते हैं, लेकिन हमने भी इस बार मेंस का बैच नहीं चलाया। हम लोग इसकी टेस्ट सीरीज अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू करने वाले। तो हमने सभी विद्यार्थियों को यही कहा कि जो अभी तक तो कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। और आप लोग, क्योंकि संकल्प संस्थान ने हमेशा विद्यार्थी हित में कार्य किया और कोर्स को बहुत सस्ता रखा और उच्च क्वालिटी का कोर्स दिया है, जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और RA सेलेक्टेड, स्कूल लेक्चर सेलेक्टेड, जिन्होंने जो RPSC से सेलेक्टेड है। तो आप समझ सकते हो कि क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई समझौता हमने नहीं किया है। देखिए यहां पर बात नकारात्मक अंकन की बात आई, 1/3 अंक काटा जाएगा। और ये ज्योग्राफी के पार्ट है, इसमें कुछ देखो ऐसा समझ आधारित, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, समाज, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, युग्म, ये समझ आधारित नहीं है। यहां तक टॉपिक ऐसे जिसको आपको ज्यादा समय देना, इसको समझना, बाकी इसको तो याद ही करना है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली डेली देखते रहिए। आप कोशिश करिए कि इसके अंदर मुहावरे आज मैंने 100 पढ़े, लोकोक्तियां 50 लोकोक्तियां पढ़ लिए, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि पढ़ा है, पर्यायवाची शब्द मुझे इतने याद हो चुके हैं, विलोम शब्द आज मैंने इतने याद किए हैं। डेली का शब्द युग्म अर्थ भेद करना, वाक्यांश के लिए 1 शब्दार्थ करा, पारिभाषिक शब्दावली आज आपने 50 याद कर लिए। तो इस तरह से आप रेगुलर प्लान के साथ में कार्य करेंगे तो आप अवश्य अपना सफलता प्राप्त करोगे। फिर 12वीं स्तर व्याकरण आधारित प्रश्न, पैराग्राफ आधारित प्रश्न होंगे, किसमें इंग्लिश के अंदर गणित का पूरा पार्ट इसके अंदर आपके सामने दिया हुआ। अब आप चाहते हो किस तरह से इसको, किस आधार पर प्लान के साथ में एक प्रश्नावली को आप क्या करते रहिए, मिलाते रहिए, ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। समसामयिक घटना में देखिए अंतर्राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय होगी, राज्य अंतर्राष्ट्रीय, खेल संबंधी संस्थान, संस्थाएं, व्यक्तित्व, इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग नोट्स भी इसके उपलब्ध करवा रहे हैं, इसकी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रहे हैं। मोइस सर की जिसने भी क्लासें देखी है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उन्होंने लाइव क्लासें ली हैं, मोइस सर ने कोर्स भी उपलब्ध करवाया है। और भी मैं उन सर को कह दूंगा, ग्राम सेवक का अंदर जो मेंस में कोर्स के अंदर है, वो ऐप के अंदर इनको इतनी डिटेल से पढ़ा दे कि एक भी सवाल इनका गलत नहीं होना चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं हो। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान है, दैनिक गतिविधियों, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, सैटेलाइट और अन्य से संबंधित आपको तैयारी करनी है। फिर यहाँ पर भूगोल के अंदर संचार के भौगोलिक क्षेत्र है, वन्य जीव है, राजस्थान का पूरा परिक्षेत्र दिया,
जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा। ये देखो कुछ ऐसे है जिसका अकाल, सूखा मतलब अकाल, कब कब अकाल पड़े और उससे संबंधित क्या क्या योजनाएं चलाई गई, बेरोजगारी के कितने प्रकार है, गरीबी से संबंधित कौन सी योजनाएं चलाई, ये भी हम लोग वीडियो इसमें नए अपलोड करेंगे। वन्य जीव है, परंपरागत स्रोत कौन कौन से ऊर्जा के, ऐसे आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए संकल्प क्लासेस के द्वारा ये अपना लोगो देख करके आप ऐप को रजिस्टर्ड कर सकते हो और उसके अंदर आकर के मात्र कितने रुपए के अंदर, 451 रुपए के अंदर पूरा कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं हम ना। हालांकि अभी जो नहीं जुड़े उनको भी 451, पहले जो जुड़ चुके हैं उन्होंने प्री और मेंस दोनों को 451 रुपए में, वो भी 1 वर्ष के लिए उनको उपलब्ध करवाया। अब उनको और क्या फायदा होने वाला, टेस्ट सीरीज उनको डबल फ्री मिलने। एक तो टेस्ट सीरीज प्री वाली हो गई, वो भी आप पढ़ना, अब टेस्ट सीरीज मेंस के अनुसार है, वो टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। फिर देखिए ये फैकल्टी आपके सामने रहेगी। अब आप समझ सकते हो कि हम लोग अगर इनसे पढ़ते हैं, देखिए ये विद्वानों की पूरी टीम है, सेजू सर साइंस है, भवराज सर भूगोल के, अभी इनका प्रयोगशाला का जो कोर्स है राजस्थान में टॉप लेवल पे चल रहा है प्रयोगशाला का कोर्स, जो भूगोल का प्रयोगशाला कोर्स है। हजारों विद्यार्थी इनके साथ अपने इस ऐप के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित अग्रवाल सर हैं जिन्होंने करंट जीके के अंदर तो अपनी अलग ही पहचान बना दी। हरगोविंद सिंह जी राठौर कला संस्कृति के, पूरे राजस्थान में आप अगर कला संस्कृति नाम अगर किसी विद्यार्थी सुनोगे विशेषज्ञ के रूप में माने जाते हैं। कैलाश जी सर और राज व्यवस्था हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी आप लेक्चर, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू कॉल हो गया सर का, बधाई दे दीजिएगा, लाइव क्लास लेंगे तब। जयपाल काजला जी सर है, संविधान का पाठ देखते हैं। पूरी टीम और टीम वर्क के साथ में संकल्प संस्थान के जितने भी विद्वान हैं वो सब जुड़े हुए हैं। राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित सिंचाई, बंजर भूमि, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योग विकास, मतलब राजस्थान और भारत, अधिकतर आप राजस्थान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इतनी राजस्थान की ज्योग्राफी, और ये ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये आपके लिए, ये ग्राम सेवक के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि इतना सब ज्योग्राफी का पार्ट जोड़ा गया, ज्योग्राफी पार्ट जोड़ा गया है कि ग्राम सेवक को फील्ड में काम करना पड़ेगा, उसको ज्योग्राफी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा विद्यार्थी कुछ कहते हैं सर राजस्थान के हस्तकला, आदिवासी, उनकी अर्थव्यवस्था, जनजातियां पढ़नी। इसमें क्या पढ़ना, आदिवासी आप जनजातियां पढ़ना, विभिन्न आर्थिक योजनाएं पढ़ना, विकास की संस्थाएं पढ़ना इसके अंदर, और सहकारी आंदोलन, लघु यानी वित्तीय संस्था, इसके अंदर सारे प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ विद्यार्थी इसके अंदर कह रहे कि सर हम मध्यकालीन पृष्ठभूमि में क्या पढ़े, इसके अंदर राजवंश पढ़ो। राजवंश जितने भी है वे आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मध्यकालीन पृष्ठभूमि में राजवंशी थे और कुछ भी नहीं था। राजवंशों का सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन पढ़ना है। राजवंशों के समय, उस समय कैसा सामाजिक था, आर्थिक था, जीवन था, उस समय कोई विशेष रूप से टैक्स लिया जाता था या नहीं लिया जाता था, तो ज्यादा कोई इसमें उलझना नहीं है। इस लाइन के अंदर आपको इस लाइन में ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति के अंदर आप प्रजा मंडल, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, इसके अंदर प्रजा मंडल पढ़ना है। राजनीतिक एकता दिया हुआ, एकता के अंदर आपको एकीकरण पढ़ना है। इसके अंदर एकीकरण का टॉपिक, बोलिया, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि। धार्मिक विश्वास के अंदर देखो ऐसा कई बार अपन कहते हैं धार्मिक, अपने धार्मिक मान्यता संबंधित हो, कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कई बार। परंपरा, लोक, देवता, देवियां, किससे, धर्म से संबंधित, मेले त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, विशेषता, आदिवासी जनजाति के विशेष संदर्भ में। यहाँ क्या पूछा गया कि आभूषण वगैरह, आदिवासियों के पहनावे, आदिवासियों के आभूषण पूछते हैं कई बार। फड़का है, भीलों के तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं, और उनके पहने जाने वाले कुछ आभूषण हैं, इसका विशेष रूप से संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक अच्छे से प्लान बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में इसी संबंधित हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। टेस्ट सीरीज संबंधी आप अलग से वीडियो देख सकते हो। अभी भी अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो ऑनलाइन कोर्स ले लीजिएगा। खास करके ज्योग्राफी कोर्स है, ज्योग्राफी के वहां पर सर ने जो पढ़ाया है वो तथ्यात्मक रूप से पढ़ाया है और प्रमाणिक आंकड़े दिए। नहीं तो क्या होता है, ज्योग्राफी के अंदर गाइड के अंदर गलतियां बहुत मिलती है, जिससे बच्चे भ्रमित होते हैं। सर इसमें ये लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ, वहां पर गलतियां नहीं मिलेगी। आप अच्छे तरीके से पीडीएफ, और खास बात आप सबके लिए खुशखबरी कि हमने पीडीएफ को मोबाइल में सेव करने का ऑप्शन दे दिया। अब आप मोबाइल में सेव करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकाल करके आप बढ़िया तरीके से उसको नोट्स के रूप में फाइल बना सकते हो। फिर वापस वीडियो देखो, और उस पीडीएफ में कुछ भी सवाल छूट गए पीडीएफ के अंदर, वीडियो से उसके ऊपर वापस नोट कर दो, तो अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसी पीडीएफ में आपको एक फाइल बन जाएगी और फाइल से आपके नोट्स बन जाएगी। अच्छी तरीके से आप लोग मेहनत करें, पढ़ते रहे, और आपको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। टेस्ट सीरीज का मेरा वीडियो अवश्य देखना। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।